वेलकम टू आफ्टर इफेक्ट्स फॉर बिगिनर्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पोजिशन। तो हमें समझना है कॉम्पोजिशन होता क्या है, उसके सेटिंग्स क्या होते हैं, उसके अलावा उसको बनाते कैसे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये भी सीखना है कि आफ्टर इफेक्ट्स में लेयर्स क्या होते हैं और लेयर्स हमें कैसे मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने लास्ट डे इंटरफेस के जो बेसिक चीजें हैं उनको समझा था। हमने देखा था कॉम्पोजिशन पैनल क्या होता है, हमारा टाइमलाइन कहाँ पे मिलता है, प्रोजेक्ट में हम चीजों को इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो अब हमें ये समझना है कि कॉम्पोजिशन होता क्या है। लास्ट डे हमने उसको बनाया तो था, पर आज हम उसको समझने वाले हैं। तो यहाँ प्रोजेक्ट में देखो मेरे पास दो फाइल्स आ रहा है, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा फुटेज पैनल में, राइट, और ये यहाँ पर भी शो होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ अगर हम थोड़ा सा पास जाए, यहाँ पे हमारा फाइल नेम आ रहा है, उसके नीचे आ रहा है उसका रेजोल्यूशन 1920 बाई 1080, मतलब उसका साइज, और उसके नीचे यहाँ पे आ रहा है उसका फ्रेम रेट, ठीक है। अब इस फाइल पे अगर हमें कुछ भी काम करना है तो उसके पहले हमें एक चीज बनाना होता है जिसको हम कहते हैं कॉम्पोजिशन। जैसे फोटोशॉप में हम क्या करते थे, डॉक्यूमेंट बनाते थे, न्यू डॉक्यूमेंट, हम साइज देते थे 1920 1080 या 4K, ठीक है। उसके बाद हम प्रीमियर में क्या करते थे, लेट से हमने कोई वीडियो बनाया, उसका रेजोल्यूशन है 1920 1080, तो प्रीमियर में भी हमारा सीक्वेंस का रेजोल्यूशन वही होता था, मतलब साइज। तो यहाँ पे भी हमें वही चीज करना है, जैसे प्रीमियर में सीक्वेंस बनाते थे, यहाँ पे हम जो बनाएंगे उसको कहेंगे कॉम्पोजिशन, पर उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो वो हमें करना कैसे है, हमारे वीडियो पे रहते हुए हम कर सकते हैं राइट क्लिक, उससे हमें ऑप्शन मिल जाता है न्यू कॉम फ्रॉम सिलेक्शन, ये लास्ट डे बता दिया था। तो अगर इस पे क्लिक करेंगे क्या होगा, एक कॉम्पोजिशन बन जाएगा, और उसका जो साइज वगैरह होगा वो सेम टू सेम वीडियो जैसा होगा। अगर मैं अंडू करूं, देखो पहले यहाँ पे ये ब्लैंक आ रहा था, और यहाँ पे टाइमलाइन में भी कोई भी चीज नहीं था। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है दैट सेज न्यू कॉम्पोजिशन। तो यहाँ से राइट क्लिक करके कॉम्पोजिशन ना बनाकर यू कैन ऑल्सो डू इट फ्रॉम हियर। अगर इस पे क्लिक करते हो जहाँ पे इट सेज न्यू कॉम्पोजिशन, तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स आएगा और यहाँ पे लिख के आएगा कॉम्पोजिशन सेटिंग्स। जैसे हम कॉम्पोजिशन बना रहे हैं तो क्या क्या डिटेल्स हमें देना है। अब यहाँ पे देखो कॉम्पोजिशन नेम आ रहा है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीसेट आ रहा है, तो यहाँ से प्रीसेट चेंज कर सकते हैं जैसे प्रीमियर में था। यहाँ पे विड्थ और हाइट आ रहा है, इसको अगर मैनुअली चेंज करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग यू कैन ऑल्सो डू दैट, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आ रहा है लॉक एस्पेक्ट रेशियो, मतलब अगर हम विड्थ को चेंज करेंगे तो देखो हाइट भी साथ में चेंज हो रहा है ना। पर अगर मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर दूं तो मैं इनको अब फ्रीली चेंज कर सकता हूं। अभी देखो हाइट पे कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन चीजों को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद देखो हमारा आ रहा है पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, स्क्वायर पिक्सल्स, और उसके नीचे आ रहा है फ्रेम रेट, जैसे हम कहते हैं एफपीएस, फ्रेम्स पर सेकंड। तो सेम तरीके से यहाँ पे एफपीएस आ रहा है, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ एरो पे क्लिक करके भी कर सकते हो और यहाँ से वैल्यू देकर भी कर सकते हो। उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है दैट सेज रेजोल्यूशन, ठीक है। अब देखो साइज तो हमने यहाँ पे दे दिया, तो इस रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, और यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है थर्ड। अब इस पे हम आएंगे, उसके पहले यहाँ आ जाते हैं दैट से स्टार्ट टाइम कोड और ड्यूरेशन। जैसे हम ये कॉम्पोजिशन बना रहे हैं तो कॉम्पोजिशन एक तरह से क्या है, एक टाइमलाइन ही है ना, कि कितने टाइम के लिए हम उस पर काम करेंगे उतने ड्यूरेशन का हम कॉम्पोजिशन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट हमारा कहाँ से है, 0 से, और यहाँ पे मेरा आ रहा है 30 सेकेंड्स और 5 फ्रेम्स, और बैकग्राउंड कलर है ब्लैक। अभी अगर मैं ओके करूंगा तो देखो यहाँ कॉम्पोजिशन पैनल एक्टिव हो गया और टाइमलाइन भी एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे कोई चीज है नहीं बिकॉज ये खाली है, हमने डायरेक्ट कॉम्पोजिशन बनाया था ना। पर अगर हम इस पे राइट क्लिक करके यहाँ से कॉम्पोजिशन करें, न्यू कॉम फ्रॉम सिलेक्शन, तो इसने देखो वीडियो को ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया, मतलब हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करने का जरूरत नहीं पड़ा। और अगर वीडियो या इमेज किसी से डायरेक्ट कॉम्पोजिशन बनाते हो तो उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इस वीडियो का क्या था 1920 1080 और 29.97, वो चीजें कॉम्पोजिशन में अपने आप आ जाएगा। कैसे देखें, जैसे कॉम्पोजिशन बना दिया, अब कॉम्पोजिशन में अगर कुछ चेंज करना है कैसे करें, वो सेटिंग्स चाहिए होगा ना फिर से। तो कॉम्पोजिशन सेटिंग्स के लिए हमारा जो शॉर्टकट है दैट इज कंट्रोल के। कंट्रोल के प्रेस करो एंड हमारा जो कॉम्पोजिशन सेटिंग्स है वो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ भी चेंज करना है उनको चेंज करके ओके करोगे, वो वहां पे सेट हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें वापस आ जाऊं और यहाँ पे मैं करूंगा कंट्रोल के, अब देखो 1920 1080 राइट, 29.97, ये चीजें इसने अपने आप ले लिया ना। किसी भी फाइल से अगर डायरेक्ट कॉम्पोजिशन बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसके प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट कर लेगा। अब इस काम को करने के लिए हमारे पास एक और तरीका है। जैसे हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके बनाया था ना, तो लेट्स से आई एम डिलीटिंग दिस वन, मैं इसको कर दूंगा डिलीट।
राइट क्लिक के बजाय अपने फाइल को अगर सिलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करोगे, और ड्रैग करना है इस छोटे आइकन पे, ये जो आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस पे जैसे ही ड्रैग करोगे इससे भी हमारा कॉम्पोजिशन बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम कर्सर को रखेंगे भी, देखो ये लिख के आ रहा है क्रिएट ए न्यू कॉम्पोजिशन, तो डायरेक्ट क्लिक करेंगे नया कॉम्पोजिशन बनेगा। अगर फाइल को ड्रैग करके ऐसे ड्रॉप करेंगे तो वो उसी से कॉम्पोजिशन बना देगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे वापस आ जाए, यहाँ पे देखो वो ऑप्शन आ रहा है जो हमें सेटिंग्स में मिल रहा था। अब ये चीज क्या है कि लेट से हम काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में और हमारा सॉफ्टवेयर लैग कर रहा है, लेट से हमारे वीडियो का रेजोल्यूशन ज्यादा है, 4K है, 8K है, और हमारे सिस्टम में रैम कम है, तो क्या होता है सॉफ्टवेयर ना अटक अटक के चलता है, उसमें लैग होता है। तो उस केस में क्या करना, अगर ये फुल पे है तो लैग करेगा, इसको सिलेक्ट करो और उसको यहाँ से कम कर दो। जैसे ही रेजोल्यूशन को कम करोगे, यहाँ पे देखना हमारा जो क्वालिटी है वो भी चेंज होगा। जैसे अभी देखो, ठीक है, इस एरिया को देखो, ये भी पिक्सेलेटेड है ना। अभी अगर मैं इसको सिलेक्ट करके करूँ फुल, अब देखो क्लियर हो गया। तो जैसे हम प्रीमियर में रेजोल्यूशन को कम करते थे देखने के लिए, वो सेम चीज हमारे पास यहाँ पर भी है। तो अगर सॉफ्टवेयर लैग कर रहा है, रेजोल्यूशन को यहाँ से चेंज कर दो और फिर वो लैग नहीं करेगा। और यहाँ पे हमारा जूम है कि कितने परसेंट पे हम उसको देखना चाहते हैं, स्क्रॉल व्हील की मदद से भी ऐसे जूम कर सकते हो। अगर कोई पर्टिकुलर परसेंटेज चाहिए तो यू कैन क्लिक हियर, और अगर फिट करना चाहते हो फिट पे क्लिक कर दो तो ये फिट हो जाएगा। अब वीडियो को प्ले कैसे करें, स्पेस बार से, जैसे प्रीमियर में था तो स्पेस बार हिट करो और हमारा वीडियो प्ले होगा। ठीक है, अब ये चीजें क्लियर हो जाना चाहिए कि हम कॉम्पोजिशन बनाते कैसे हैं और हमारे कॉम्पोजिशन की जो सेटिंग्स है वो हमें कैसे मिलता है और उन चीजों को हम कैसे चेंज करें। ठीक, और कॉम्पोजिशन सेटिंग्स का जो शॉर्टकट है वो अगर भूल जाते हो तो यहाँ कॉम्पोजिशन में जाओ, कॉम्पोजिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो न्यू कॉम्पोजिशन आ रहा है, उसके नीचे हमारा आ रहा है कॉम्पोजिशन सेटिंग्स, और यहाँ पे देखो शॉर्टकट लिख के आ रहा है Ctrl+K। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम आ जाते हैं हमारे टाइमलाइन में। टाइमलाइन में अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे देखो अलग अलग कॉम्पोजिशन आ रहे हैं। जैसे प्रीमियर में अलग अलग सीक्वेंस के नेम्स आते थे, तो सेम तरीके से अलग अलग कॉम्पोजिशन आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर कॉम्पोजिशन को क्लोज करना चाहते हो, क्रॉस पे क्लिक करो और ये चीजें यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। पर जब तक यहाँ से डिलीट नहीं करते हो, जैसे ही डबल क्लिक करोगे वो वापस आ जाएगा। ये जो बेसिक चीजें हैं ये बिल्कुल प्रीमियर जैसे ही है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो हमारा वीडियो फाइल आ रहा है और यहाँ पे हमारा ड्यूरेशन आ रहा है। अब प्रीमियर से ये चीज थोड़ा सा डिफरेंट है ना, प्रीमियर में पूरे टाइमलाइन में ही हमें क्या दिखाई देता है, ड्यूरेशन। अब यहाँ पे ये चीज हमें समझना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो वीडियो यहाँ पे आ रहा है ये आ रहा है एज अ लेयर। जैसे हम फोटोशॉप में अलग अलग लेयर्स पे काम करते हैं, सेम चीज हम करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में। अब जिनको लेयर्स के बारे में पता है उनको तो इजी लगेगा, जिनको नहीं पता है इस क्लास को ध्यान से देखना। अब यहाँ पे ये जो हमारा वीडियो आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, लेयर। ठीक है, अब लेयर के टाइप्स क्या है, जैसे यहाँ पे वीडियो है तो ये वीडियो लेयर है। जैसे मैंने यहाँ पे ये इमेज इंपोर्ट किया था तो ये क्या है, इमेज लेयर। ठीक, अब इस टाइप की जो लेयर्स हैं इनको तो चलो हम सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमें लेयर सॉफ्टवेयर में बनाना है तो वो हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसके लिए मैं एक नया कॉम्पोजिशन बना रहा हूँ। नए कॉम्पोजिशन का शॉर्टकट है Ctrl+N। तो प्रेस करो Ctrl+N। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा 1920 1080 30 fps। बैकग्राउंड का कलर है ब्लैक, मतलब स्क्रीन का क्या कलर आएगा, और मैं क्लिक करूंगा ओके। तो यहाँ पे मेरा कॉम्पोजिशन बन गया, ब्लैंक है, ड्यूरेशन है 30 सेकंड्स का। अब यहाँ पे अगर मुझे कोई लेयर बनाना है तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे यहाँ पे करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा, हमें जाना है न्यू पे, और न्यू पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहा है। ये जो चीजें हैं टेक्स्ट, सॉलिड, लाइट, कैमरा, नल, शेप, ये चीजें हैं हमारे लेयर्स। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं सॉलिड लेयर। अगर हम सॉलिड लेयर पे क्लिक करेंगे तो हम देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉलिड सेटिंग्स। अब जिन्होंने फोटोशॉप यूज किया है उनको पता होगा, वहां पे एक चीज हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड कलर, है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है, जैसे वहां पे सॉलिड कलर होता है, एक सिंगल कलर मिलता है पूरे पे, ये एग्जैक्ट वही चीज है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे सॉलिड का नाम हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम साइज चेंज कर सकते हैं अगर चाहें तो। यहाँ पे वही ऑप्शन है फिर से, लॉक एस्पेक्ट रेशियो, उसके नीचे यूनिट आ रहा है पिक्सल्स, और यहाँ पे आ रहा है कलर। सो इफ आई वांट आई कैन चेंज द कलर, मैं क्लिक करके यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ, और मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे देखना एक लेयर बन के आ जाएगा। आ गया, स्क्रीन का कलर देखो चेंज हो गया, है ना, बिकॉज यहाँ पे वो लेयर आ गया। अगर मैं आई बटन पे क्लिक करूंगा तो लेयर गायब हो जाएगा, स्क्रीन वापस आ गया। राइट, तो ये जो चीज अभी हमने बनाया दिस इज अ सॉलिड लेयर, मतलब एक सिंगल कलर पूरे लेयर पे। अब लेट्स से हमने सॉलिड बना दिया, अब इस सॉलिड को चेंज करना है, लेट्स से हमें कलर चेंज करना था या फिर साइज चेंज करना था। अब कैसे करें, ये तो बन गया। तो अब हमें क्या चाहिए,
इसको चेंज करने के लिए इसके सेटिंग्स, तो अब हमें एक शॉर्टकट प्रेस करना है, दैट इज कंट्रोल शिफ्ट वाई। तो लेयर को सिलेक्ट करो और प्रेस करो कंट्रोल शिफ्ट वाई। अब देखो यहाँ पे सॉलिड सेटिंग्स आ गया फिर से, एंड नाउ इफ यू वांट यू कैन चेंज द कलर टू व्हिच एवर कलर यू वांट। ओके कर दो, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद हमें समझना है शेप लेयर। जब हमने राइट क्लिक किया था और हम गए थे यहाँ पे, तो देखो सॉलिड से थोड़ा नीचे हमें यहाँ पे मिल रहा था शेप लेयर। शेप पे क्लिक करो तो देखो यहाँ पे एक लेयर बन गया, पर ये लेयर सॉलिड से थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं एक सॉलिड लेयर बनाऊं, आई विल गो हियर, लेयर न्यू, और मैं ऐसे कर रहा हूँ सॉलिड, एंड लेट्स से आई एम गिविंग इट ब्लू, और मैं साइज यहाँ से छोटा कर देता हूँ, तो मैं इसको करता हूँ 500 बाई 500। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा, स्क्वायर बनेगा। अब मैं करता हूँ ओके। अब डिफरेंस देखो, सॉलिड लेयर हमें कलर में दिख रहा है, हमने साइज छोटा किया था और स्क्वायर बना दिया था तो ये वैसा ही आया। पर शेप लेयर में कुछ है, जब हम इसको ऑन ऑफ कर रहे हैं यहाँ पे कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है ना, राइट। तो अगर हम राइट क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट शेप लेयर बनाएंगे, वो क्या करेगा, एक शेप लेयर तो बनाएगा, पर वो शेप लेयर बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, ब्लैंक होता है, उसमें कुछ होता नहीं है। जैसे सॉलिड में डायरेक्ट कलर आता है ना, शेप लेयर यहाँ से बनाओगे तो वो पहले से खाली होगा। अब अगर हमें शेप चाहिए तो वो हम कैसे बनाए, उसके लिए क्या करो, शेप लेयर पे रहते हुए यहाँ आ जाओ। यहाँ आएंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास रेक्टेंगल आ रहा है, और इस पे क्लिक करके होल्ड करेंगे तो देखो हमारे सारे शेप्स आ जाएंगे, जैसे हमें फोटोशॉप में मिलता है वो सब हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं सिलेक्ट करूँ एलिप्स, ये देखो सर्कल बना सकते हैं, एलिप्स बना सकते हैं, कुछ भी कलर चेंज करना है या स्ट्रोक देना है, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। जैसे हमारे पास फोटोशॉप में फिल और स्ट्रोक था, तो वो सेम चीज यहाँ मिल जाएगा। कलर चेंज करना है, फिल पे क्लिक करो और यहाँ से कलर चेंज कर दो, कलर चेंज हो जाएगा। स्ट्रोक के थिकनेस को चेंज करना है, यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। स्ट्रोक कलर को चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से उसको चेंज कर दो। ठीक है, इसके बाद अगर लेट से हमें फिल नहीं चाहिए, सिर्फ स्ट्रोक चाहिए, कैसे करेंगे, हमें क्लिक करना होगा जहां पे फिल लिख के आ रहा है, तो इस पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो वही ऑप्शन आ रहा है जो हमें फोटोशॉप में मिलता है, तो इस पे क्लिक करो और फिल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो सेम तरीके से ये ऑप्शन हमें स्ट्रोक के लिए भी मिल जाएगा। अगर हमें स्ट्रोक को ऑफ करना है, यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। स्ट्रोक देना है तो यहाँ से सॉलिड कलर दे सकते हैं। उसके बाद हमें मिल जाएगा ग्रेडियंट, तो अभी के लिए मैं इसको रखता हूँ सॉलिड कलर में, और हम क्लिक करेंगे ओके पे। तो अब यहाँ तक ये समझ में आया होगा कि शेप लेयर अलग होता है और सॉलिड लेयर अलग होता है। सॉलिड लेयर में एक ही चीज रहेगा और उसका कलर भी फिक्स रहेगा। शेप लेयर पे हम मल्टीपल शेप्स बना सकते हैं। अगर हम यहाँ जाएं फिर से, और यहाँ पे आ रहा है स्टार, तो मैं यहाँ पे स्टार बनाऊंगा। अब देखो शेप के नीचे हमें क्या मिल रहा है, कॉन्टेंट्स, मतलब उस शेप लेयर के अंदर क्या क्या शेप्स हैं, और उसके नीचे हमें मिल रहा है पॉलीस्टार जो अभी हमने बनाया, और उसके नीचे है एलिप्स जो ये वाला है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सा चीज है, अगर मुझे सिर्फ एक शेप का कलर चेंज करना है, नाउ आई कैन डू दैट। सॉलिड लेयर पे हम वो चीज नहीं कर सकते हैं। सॉलिड लेयर पे रहते हुए जब हम कलर चेंज करते हैं, वो टोटल का कर देता है ना, बिकॉज वहां पर है भी एक ही चीज, वहां पर मल्टीपल चीजें तो है ही नहीं। पर अगर हमें शेप लेयर में किसी एक का कलर चेंज करना है, वी कैन डू दैट। तो हम सिलेक्ट करेंगे पॉलीस्टार को और हम यहाँ जाएंगे स्ट्रोक में, और मैं स्ट्रोक को चेंज कर दूंगा। ये देखो एलिप्स पे कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना। ठीक है, अब इन चीजों को अगर मुझे थोड़ा बहुत मूव करना है, तो मैं मूव कैसे करूं, उसके लिए हमें एक टूल चाहिए, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन टूल। जैसे प्रीमियर में था, यहाँ पर भी सेम तरीके से सिलेक्शन टूल मिलता है और उसका शॉर्टकट भी सेम है। सिलेक्शन टूल पे क्लिक करो एंड नाउ यू कैन मूव देम। यहाँ पे क्लिक करके मूव कर रहा है तो देखो दोनों मूव हो रहा है, क्यों, बिकॉज दोनों एक ही शेप लेयर के अंदर है। अगर इंडिविजुअल मूव करना चाहते हो तो करो डबल क्लिक, डबल क्लिक करेंगे तो अब इनको हम इंडिविजुअली मूव कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज यहाँ से भी सिलेक्ट करके मूव कर सकते हो। अगर इसको मूव करना है, इस पे क्लिक करो और इसको मूव कर दो। तो चीजों को मूव करने के लिए जो टूल हम यूज करेंगे दैट विल बी सिलेक्शन टूल। अब अगर हम यहाँ पे एक बार वापस आ जाए, लेट से हियर, और लेट से मुझे यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं राइट क्लिक करूंगा, मेन्यू पे जाऊंगा और मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा टेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे कर्सर आ गया, राइट। अब कुछ भी टाइप करना चाहते हो टाइप कर दो। लेट से आई एम राइटिंग जॉस। अब टेक्स्ट का साइज छोटा है ना, तो इसको साइज हमें ठीक करना होगा, तो वो हम कैसे करेंगे, या अगर थोड़ा नीचे आएंगे तो हमें देखो मिल जाएगा टेक्स्ट। अब यहाँ से फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर मुझे फॉन्ट चेंज करना है तो आई गो हियर और मैं इसको चेंज कर दूंगा तो समथिंग लाइक एंटोन। ठीक है, कलर मुझे अगर चेंज करना है तो यहाँ पे फिर से वही चीज फिल एंड स्ट्रोक, तो अभी के लिए मैं फिल चेंज करूंगा। और मुझे पोजीशन चेंज करना है तो मैं इसको रखूंगा यहाँ पे। अब एक चीज देखो, अगर मैं इस टेक्स्ट लेयर को रख देता हूं नीचे, ठीक है, ऐसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो नीचे आ जाएगा। अब देखो क्या टेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है,
नहीं दिखाई दे रहा ना। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज उसके ऊपर हमारा इमेज आ रहा है, इमेज ने उसको कंप्लीटली कवर कर दिया। और इसीलिए लेयर्स को समझना जरूरी है। अगर हम टेक्स्ट को ऊपर रखेंगे तभी हमें वो टेक्स्ट दिखाई देगा, अगर इसको इमेज के नीचे रख दें तो ये दिखाई नहीं देगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि कौन से लेयर को हम किसके ऊपर रख रहे हैं। और बिकॉज ये चीजें अलग है इसलिए हमारे पास कंट्रोल भी अलग है ना। मैं टेक्स्ट को जब मूव कर रहा हूँ इमेज पे कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज वो सेपरेट है, जब मैं इमेज को मूव करूंगा टेक्स्ट पे कुछ नहीं होगा बिकॉज वो अलग है। तो यहाँ तक इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि आफ्टर इफेक्ट्स में हम कॉम्पोजिशन बनाते कैसे हैं, कॉम्पोजिशन के सेटिंग्स क्या होते हैं, उनको यूज कैसे करते हैं, सॉलिड लेयर क्या होता है, शेप लेयर क्या होता है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। किसी भी फाइल को इंपोर्ट करके उनके थ्रू कॉम्पोजिशन कैसे बनाते हैं, दैट शुड बी क्लियर। एक तरीका से अगर नहीं हो रहा है तो हमारे पास मल्टीपल वेज है ना। तो जो चीजें आज हमने सीखा आप उनको प्रैक्टिस करो, कॉम्पोजिशन के सेटिंग्स को देखो, यहाँ प्रीसेट में जाओ और यहाँ पे चेक करो कितने टाइप के प्रीसेट्स मिलते हैं हमारे पास। और जैसे इनके जो शॉर्टकट्स है, जैसे कॉम्पोजिशन सेटिंग्स के लिए कंट्रोल किए हैं, सॉलिड लेयर के लिए अलग है, उसके सेटिंग्स के लिए अलग है। ये चीजें अगर याद रखने में दिक्कत हो रहा है तो जब प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम पे इनको यूज किया करो, उससे क्या होगा वो धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।